ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपा सित तीर्था सरस्वती हरतो न दुरितान् अज्ञान्तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार जीवकांड नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवः तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवः प्रतिगणधर देवास् तेषां वचोनुसार मासाद् आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवैः विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्तभासि यत्थं गणहरदेवीः गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान्महो वयं शिरसा इच्छामि वन्दे सुभक्ति कावसगो कौतस्सलोच्यो अंगवं पैण्य पावडय पर्यम सुत प्रणमानि कुब्बगय चूलिय चैव सुत्तत्तय त्रिदं कायं शयानिच्चिकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःख को कमोक्खो बोहिला हो सुगैगमनम समाहिमणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सव्यसाऊणम श्रुतजलधि पारगेभ्यः सुपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनिदिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो छत्तीस गुण समग्गे पंचविहाचार करण संदरिसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायरिये सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन यतरन्ति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकं मम जमन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधन धना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शन नायिका चारित्राण गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि भन्ते आर्यवत्ति कावसगो कौतसालोच्यो सम्मनान समदन संचारी जुत्ताणं पंचविहाचरणं आर्याणं आयारादि सुदनान वदेशरणं उवज्झायणं तिरंगुन पालन रयाणं सबसावणं चारितस्य सयानिच्चिकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमसामि दुःख को कमखो बोहिला हो सुगैगमनं समाहिमणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। सिद्धं शुद्धं पणमेय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरेण भूषणोदयं जीवस्य परुगणं वोच्छम्। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। तीन कमलों करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमती दृढ़मती आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री एक्सपर्ट चिंतनमती माता जी की जय। नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महामुनि राज की जय। सुमन दीदी नहीं लग रहा क्या? क्यों नहीं लग रहा? क्या बंद करके फिर से चालू करो। हाँ ट्राई कर। उनका नहीं लग रहा आज। सुमन दीदी का। सुमन दीदी का जी हो जाएगा दीदी हो जाएगा। चलो तो कल हमने पढ़े थे अंग बाह्य श्रुत ज्ञान के 14 भेद, है ना? तो 14 भेदों के नाम हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। अब उनके विषय पढ़ते हैं, उनमें किस किस विषय का वर्णन किया गया है ये आज देखते हैं। नाम कल बता दिए थे ना गाथा से, है ना? जी जी जी। और ये छोड़ दिया था। सबसे पहले है सामायिक। सामायिक के लिए क्या कह रहे हैं? नाम स्थापना आदि 6 भेदों द्वारा समता भाव के विधान का वर्णन। 6 भेद कौन से हैं सामायिक के, किसी को पता है? हाँ दीदी, सामायिक स्थिति वंदना दीदी, वंदना आदि सामायिक कहते हैं। नाम स्थापना दीदी बोली ना, समता समारे तुति उचारे वंदना जिन देव की, वो वाले क्या 6 आवश्यक जो है? नहीं वो अलग चीज, वो अलग चीज है क्या? हाँ फिर वो है क्या सामायिक भेदों की स्थापना? नहीं वो नहीं।
नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। अच्छा, ये आपने बताया था दीदी, हम फिर भूल गए, वापस बोलिए आप। ना, नहीं लग रहा सुमन दीदी? स्थापना। तो इसी को चालू रखो, इसी से सुन लो। क्योंकि विषय अच्छा चलने वाला आज आप लोगों के मन का है ना, फिर रह जाएगा। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव 6 प्रकार की सामायिक होती है। नाम सामायिक किसे कहते हैं? काल सामायिक किसे कहते हैं? जैसे हम सामायिक करने बैठ गए तो अगर ये बार बार सोच रहे हैं कब पौन घंटा पूरा होगा, कब पौन घंटा पूरा होगा, तो वो काल की विषमता, आकुलता नहीं होना चाहिए, वो काल सामायिक कहलाती है। और कोई भी नाम आ जाए अच्छा या बुरा तो उसमें विषमता नहीं होना चाहिए, समता होना चाहिए। और कोई भी स्थापना में समता भाव रखना चाहिए। और द्रव्य, किसी भी प्रकार के द्रव्य दिख जाए उसमें परिणाम सम हो, भावों में समता भाव हो तो भाव सामायिक। ऐसे 6 प्रकार की नाम सामायिक, स्थापना सामायिक, द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक और भाव सामायिक। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव 6 प्रकार की सामायिक का वर्णन जिसमें होता है उसे क्या कहते हैं? सामायिक नाम का प्रकीर्णक कहते हैं। मतलब सामायिक प्रकीर्णक में 6 प्रकार के सामायिक का वर्णन है, 6 प्रकार की सामायिक का वर्णन है। सामायिक के 6 विधों। काल सामायिक में ऐसा नहीं ले सकते कि सामायिक के योग्य ही काल में सामायिक करना, वो तो है ही, ऐसा भी वो ले तो है ही, सकते। लेकिन हाँ। आकुलता नहीं होना चाहिए, समता रहना चाहिए। हाँ। तो आकुलता कब हाँ। होगी? जल्दी से समय पूरा हो जाए, जल्दी से पौन घंटा निकल जाए, 2.5 घंटे का है तो जल्दी से हो जाए, तो वो वैसे टाइप की आकुलता होगी तो सामायिक नहीं कहलाए, काल सामायिक नहीं कहलाएगी। काल का दोष आ गया। जैसे मुझे बाहर जाना है या मुझे और कोई काम करना है तो ये फटाक से खत्म कर लूं, हाँ। ऐसा नहीं होना हाँ, चाहिए। ऐसा। हाँ, हाँ। आवाज आ रही जी है ना दीदी, सुमन जी। दीदी? आवाज तो आ रही है। नहीं, सुमन दीदी को मोबाइल से सुना रही हूँ, उनका नहीं लग रहा। ठीक है, नहीं, सब ज्वाइन कर चुके हैं, 10 लोग हैं, आप ही का बस नहीं। किसी दूसरे के से लगाओगी तो लग जाएगा, कहो तो किसी दूसरे के मोबाइल से लगा के देखो, कहीं लग जाए। हाँ, उसके से कर लो, संध्या दीदी के से। चतुर्विंशति स्तव, तो 24 तीर्थंकरों के नाम है ना, ऋषभजित, संभव आदि। संस्थान, कैसा संस्थान? सबका समचतुरस्त्र होता है। ऊंचाई, किसी की 500 धनुष, किसी की 525 धनुष से। पंच महाकल्याणक, 34 अतिशयों का स्वरूप एवं तीर्थंकरों की वंदना की विधि का सफलता, विधि और सफलता का वर्णन होता है। वंदना की विधि, सफलता का वर्णन होता है, उसको क्या कहते हैं? चतुर्विंशति स्तव नाम का प्रकीर्णक कहते हैं। और वंदना किसे कहते हैं? तो एक तीर्थंकर के अवलंबन से प्रतिमा, चैत्यालय इत्यादि की स्तुति का वर्णन होता है। तो इन दोनों में क्या अंतर समझ में आया, चतुर्विंशति स्तव और वंदना में? चतुर्विंशति स्तवन और वंदना में ये समझ में आया कि एक तीर्थंकर के करते हैं तो वो वंदना, और 24 तीर्थंकर के एक साथ स्तुति करते हैं तो वो चतुर्विंशति स्तवन, ऐसा? हाँ, मतलब सामूहिक रूप से 24 तीर्थंकर नहीं, जैसे पूरा संघ बैठा 24 है। की सामूहिक, हाँ, सामूहिक स्तुति, हाँ, जिसमें 24 भगवान की स्तुति आ जाए। 24 भगवान से जरूरी नहीं। जैसे हम पूरे संघ की स्तुति कर रहे हैं, 36 महाराज बैठे हैं तो सबकी सामूहिक रूप से कर रहे हैं तो वो भी स्तव कहलाएगा। और एक की अलग अलग से कर रहे हैं तो वंदना कहलाएगी। तीर्थंकर की तो है ही, तीर्थंकर की तो मुख्यतः है ही, लेकिन किसी भी स्तुति को हम सामूहिक रूप से करते हैं तो स्तव कहलाता है। और एक एक करके, समगम समगम और अलग अलग, है ना, आया है समगम समगम। तो ये प्रतिक्रमण नाम का आवाज नहीं आ रही है, अब आवाज नहीं आई। हाँ, अभी आई, अभी आ रही। हमें लगा हमारे फोन में कुछ हो गया क्योंकि बीच में एक कॉल आ जाए तो बताना। अब आ गई, अब आ गई। चलो, मेरे इंटरनेट में बार बार आ रहा है कि आपका अनस्टेबल है, तो बता दिया करो, उतनी देर हम रिपीट कर लेंगे। प्रतिक्रमण दीदी, हमको ये पूछना है दीदी कि जो अपन पढ़े अभी कि वज्र समचतुरस्र संस्थान सभी के होते हैं, तो हर समय का समचतुरस्र बदल जाएगा। जैसे आदिनाथ भगवान का समचतुरस्र संस्थान और महावीर का समचतुरस्र संस्थान, इसमें फर्क आएगा ना? नहीं, समय के काल के साथ उसमें फर्क नहीं आता, हाइट में फर्क आता है।
संस्थान में हाँ, फर्क हाइट का है। ही ना, हाइट का ही। हाँ, हाइट में आता फर्क। ऊंचाई तो कम कम होती गई ना। हाँ हाँ, हाँ, तो उसको बाकी सुंदरता तो वही रहेगी, संस्थान सुंदरता अलग वही चीज रहेगी। है, संस्थान अलग चीज है और ऊंचाई अलग चीज है ना। अच्छा, ऐसा लेगा। ये लिखा ना, पर संस्थान के बाद सुंदर तो सारे ही होंगे। हाँ, संस्थान के बाद हम्म। कौमा, फिर ऊंचाई के बाद कौमा। सुंदर क्या, वो तो सब कामदेव से बढ़ करके होते हैं तीर्थंकर। हाँ हाँ, वही तो, सारे सारे ही कामदेव से बढ़कर होंगे। केवली जी दीदी भगवान के जी। संस्थान हुंडक हो सकते, केवली जो होते हैं उनके समचतुरस्र संस्थान होना जरूरी नहीं होता। हुंडक संस्थान से भी केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है, लेकिन तीर्थंकर का संस्थान जो है वो अब समचतुरस्र। आवाज नहीं आ रही है। फिर नहीं आ रही। आ रही है दीदी। आ रही है, आ रही है। चलो, तो क्या बताया, केवली भगवान के जो नहीं है संस्थान, दीदी। हम्म, केवली भगवान के जो संस्थान है वो समचतुरस्र हो जरूरी नहीं। आई आवाज? जी जी। लेकिन हाँ जी दीदी, आ रही है। हाँ, लेकिन दीदी, मोक्ष जाने के लिए संस्थान जरूरी नहीं है, मोक्ष ऐसा जाने समझे। के लिए तीर्थंकर को हाँ मोक्ष जाने के लिए संस्थान जरूरी है। हाँ, तीर्थंकरों के लिए हाँ, जरूरी है। ऐसा समझो, तीर्थंकर का संस्थान हाँ, हमेशा समचतुरस्र ही होता है। बाकी सही है, अन्य हाँ जीवों का कोई भी संस्थान हो, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, केवल ज्ञान हो हाँ, सकता है। बहुत सुंदर। हाँ हाँ। अब चलो प्रतिक्रमण में। प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? तो दुष्मा आदि काल और 6 संघननों से युक्त स्थिर तथा अस्थिर स्वभाव वाले पुरुषों का आश्रय लेकर दैवशिक, रात्रिक आदि 7 प्रकार के प्रतिक्रमणों का वर्णन करना। दिन भर में हमें जो दोष लगते हैं तो उसका प्रतिक्रमण हम कब करते हैं? शाम को करते हैं। और रात भर में जो दोष लगते हैं उसका प्रतिक्रमण कब होता है? सवेरे होता है ना। तो इस प्रकार से मुनि लोग दोपहर में भी प्रतिक्रमण करते हैं, उसे इरियापत प्रतिक्रमण कहते हैं। ठीक है, जैसे ही आवाज नहीं आए मुझे बता देना आप लोग, ठीक है? तुरंत बोल देना। जी दीदी। अब वैनयिक, वैनयिक प्रकीर्णक में किसका वर्णन है? तो दर्शन विनय, ज्ञान विनय आदि 5 प्रकार की विनयों का वर्णन है। कृतिकर्म किसे कहते हैं? तो पंच परमेष्टि की पूजा आदि विधि का वर्णन। अब महाराज जी लोग तो पंच परमेष्टि की पूजा आदि नहीं करते, तो उनके लिए क्या कहलाएगा कृतिकर्म? तो सामायिक के पहले हाथ जोड़ करके पूर्व दिशा में खड़े हो गए, फिर बाद में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के पूरा बोल करके प्राग दिग्वि दिगंतरे केवली जिन सिद्ध साधु गण देवा, ये सर्वरिद्धि समृद्धा योगी गणास्थानम वंदे। फिर पूर्व दिशा में बैठ करके नमस्कार करते हैं, फिर दक्षिण दिशा में खड़े होकर के करेंगे, फिर पश्चिम दिशा में खड़े होकर के, फिर उत्तर दिशा में फिर बैठ करके 3 आवर्त पूर्वक। तो ये सब कृतिकर्म कहलाता है ना। तो विनय पूर्वक कृतिकर्म करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं साधु लोग? सामायिक करते हैं, फिर सामायिक पूर्वक चतुर्विंशति स्तव करते हैं, फिर चतुर्विंशति स्तव पूर्वक वंदना करते हैं, फिर वंदना पूर्वक प्रतिक्रमण करते हैं, प्रतिक्रमण पूर्वक वैनयिक प्रकीर्णक होता है, और वैनयिक जो है विनय के साथ कृतिकर्म होता है। अब 10 वैकालिक ये पूर्व कारण बनते, ठीक है। 10 वैकालिक का मतलब क्या है? विशिष्ट काल में होने वाली विशेषता, वि यानी विशेष, ठीक है। वि यानी विशेष, कालिक यानी काल में होने वाली विशेषता का मुनियों एवं मुनियों की आचार विधि और गोचर विधि का वर्णन जिसमें होता है वो 10 वैकालिक नाम के प्रकीर्णक कहलाते हैं। इनमें भी बहुत सारे अक्षरों का समूह है। आगे समझ में 10 वैकालिक, जिसमें वैकालिक यानी विशिष्ट काल लिखा, पर विशिष्ट काल यानी कौन सा काल? विशिष्ट काल मतलब जैसे आहारचर्या किस समय होगी, प्रातः काल होगी, या संध्या सामायिक के बाद होगी, तो ये सब उनके विशिष्ट काल के साथ। जो सामायिक कब होगी, प्रतिक्रमण कब होगा, तो विशिष्ट काल में होने वाली विशेषता का एवं मुनियों की आचार विधि और गोचर विधि का वर्णन। उत्तराध्ययन किसे कहते हैं? तो 4 प्रकार के उपसर्गों को कैसे सहन करना, प्रकृतिकृत, देवकृत, मनुष्यकृत, त्र्यंचकृत, ये 4 प्रकार के उपसर्ग कहलाते हैं। इनको कैसे सहन करना आदि प्रश्नों के उत्तरों का वर्णन जिसमें होता है उन्हें उत्तराध्ययन नामक प्रकीर्णक कहते हैं। कल्प व्यवहार किसे कहते हैं? साधुओं के योग्य आचरण का एवं, देखो कल्प व्यवहार उस दिन सुमन दीदी पूछ रही थी ना, कल्प मतलब क्या होता है? तो कल्प यानी होता है योग्य आचरण, व्यवहार मतलब आचरण। तो साधुओं के योग्य आचरण का
एवं अयोग्य आचरण के होने पर प्रायश्चित विधि का वर्णन जिसमें होता है उसे कल्प व्यवहार कहते। कल्प यानी योग्य, व्यवहार मतलब आचार। तो ये क्या हो गया, कल्प व्यवहार नाम का प्रकीर्णक हो गया। और कल्पाकल्प किसे कहते हैं, तो कल्प यानी योग्य, अकल्प यानी अयोग्य। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा मुनियों के लिए योग्य और अयोग्य का वर्णन है। कौन सा द्रव्य, कौन सा क्षेत्र, कौन सा काल, कौन सा भाव मुनियों के लिए योग्य है और अयोग्य है, इसका वर्णन जिसमें होता है वो कल्प्या कल्प कहलाता। महाकल्प किसे कहते हैं, तो काल और संघनन का आश्रय कर साधुओं की योग्य द्रव्य और क्षेत्र आदि का वर्णन जिसमें होता है उसे महाकल्प कहते हैं। और पुंडरीक, तो 4 प्रकार के देवों में उत्पत्ति के कारण रूप दान, पूजा, तपश्चरण, अकाम निर्जरा, सम्यक दर्शन और सम्यक संयम आदि कार्य। मतलब क्या, तो जैसे 4 प्रकार के देव कौन से हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। तो किसी ने, हाँ, तो जितने भी जीव हैं सबने क्या किया, देवायु का बंध किया। लेकिन कोई भवनवासी बन गया, उसने ऐसे कौन से काम किए कि वो भवनवासी बन गया, तो वो सब इसमें लिखा हुआ है, पुंडरीक में लिखा हुआ है। पुंडरीक नाम का प्रकीर्णक जो है वो उसमें ये लिखा है कि किलविषक जाति के देव क्यों बनते, नीच जाति के देव, कोई ऐसे क्यों बनते हैं, कोई वैसे क्यों बनते हैं। मतलब ऐरावत हाथी कोई हाथी थोड़ी है, वो भी तो एक देव है, हाथी बन करके आता है ना। तो ये 4 प्रकार के देवों में उत्पत्ति के कारण क्या है, कौन इस प्रकार का दान करता है, कौन ऐसी पूजा करता है, कौन ऐसा तपश्चरण करता है, कौन अकाम निर्जरा करता है, और सम्यक दर्शन कैसा है, संयम आदि कैसा, जिससे कि 4 प्रकार के देवों में विशेष विशेष स्थान में जाकर के उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये पुंडरीक नाम के जो प्रकीर्णक ग्रंथ हैं उनमें इसका वर्णन है। और महापुंडरीक में इंद्र और प्रतींद्र में उत्पत्ति के कारण बताए हैं। ऐसे कैसे कार्य करने होते हैं कि इंद्र बनेंगे। सीता जी क्या बनी है, प्रतींद्र बने। कहाँ पर है वो, 16वें स्वर्ग में, दूसरे पर नहीं 16वें स्वर्ग में प्रतींद्र है। तो हाँ, उनने ऐसा विशिष्ट तप किया था जिसके कारण से उन्हें स्त्री पर्याय से भी मुक्ति मिल गई, छेदन हो गया, और प्रतींद्र में 16वें स्वर्ग में जाकर के प्रतींद्र बन गए हैं। तो इस प्रकार के तप विशेष आचरण का वर्णन है, जिसमें तप विशेष किया जाता है। ऐसे आचरण का वर्णन किसमें, महापुंडरीक। और निषिद्धिका में काय का वर्णन है, तो प्रमाद जन्य दोषों के निराकरण करने रूप बहुत प्रकार के प्रायश्चित्तों का वर्णन जिसमें रहता है वो निषिद्धिका नाम के प्रकीर्णक कहलाते हैं। प्रमाद जन्य दोषों, प्रमाद के कारण क्या हो गया, दोष हो गए, अब उनका निराकरण करना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा, और फिर प्रत्याख्यान भी करना पड़ेगा कि भविष्य में हम फिर वैसा कार्य नहीं करेंगे। तो वो निषिद्धिका नाम के प्रकीर्णक से हमें उसका ज्ञान होता है। क्या कुछ कह रही हो दीदी? हाँ, निषिद्धिका में प्रायश्चित ग्रंथ है निषिद्धिका। तो प्रमाद के कारण जो मुनियों को दोष लगते हैं, श्रावकों को दोष लगते हैं, उन दोषों का निराकरण करने के लिए बहुत सारे प्रायश्चित का वर्णन उन ग्रंथों में मिलता है, उन्हें निषिद्धिका कहते हैं। नहीं, निषेधिका तो उसको भी कहते हैं जहाँ आचर्षि की समाधि का स्थल बना है ना, हाँ, उसको भी कहते हैं, उसको निषेधिका कहते हैं। निषेधिका ये निषिद्धिका है। हाँ हाँ दीदी, मेरे को ये पूछना है दीदी। हाँ दीदी, जैसे अपन ने देव गति बांध ली है, क्या बांध, पर कौन से देव बनेंगे ये कैसा निश्चित होगा? हाँ, वही तो बताया है इसमें, इसको पढ़ेंगे तो ज्ञान हो जाएगा कि कौन से देव में बनना है। किसको पढ़ेंगे, कौन से में इसका वर्णन? ये पढ़ेंगे अपन उत्तराध्यायन नहीं, उत्तराध्यायन नहीं, पुंडरीक दीदी, पुंडरीक पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा कि किस प्रकार के गलत भाव करने से भवनवासी बन जाते हैं, व्यंतर बन जाते हैं और ज्योतिषी बन जाते हैं। ये भावनात्री का अभी आवाज गई है दीदी के। हाँ, ये देव दुर्गति कहलाती है। अब आ गई आवाज आप लोगों को? सुमन दीदी तो मोबाइल में है तो उनको बराबर आ रही है। आप लोगों के लिए आज थोड़ा सा
आने लगी दीदी आने लगी ना, चलो कोई बात अब आ गई, ठीक अब आ है। गई। हाँ, चलो गाथा नंबर 369 69। 69, हाँ। सुध केवलम च नाणम दोन्निविसरिसाणि होन्ति बोहादो सुध नाणम तु परोक्षम पच्चखम केवलम नाणम। सुध केवलम च नानम दोन्ही विसरिसानि होन्ति बोहादो सुध नानम तु परोक्षम पच्चखम केवलम नानम। प्रणाम वंदना दीदी। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ज्ञान की अपेक्षा शुद्ध यानी शुद्ध ज्ञान तथा केवलम अब केवल आवाज ज्ञान। गई है दीदी आपकी। हाँ, अभी सुनते जाओ, आ जाएगी, रिकॉर्डिंग से सुन लेना। ज्ञान की अपेक्षा श्रुत ज्ञान तथा केवल ज्ञान दोनों ही सदृश हैं, दोनों भी सरिशाणी होंती, परंतु दोनों में अंतर यही है कि श्रुत ज्ञान परोक्षम शुद्ध नानम तो परोक्षम पच्चखम केवलम नानम, और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान की अपेक्षा श्रुत ज्ञान तथा केवल ज्ञान दोनों ही सदृश हैं, परंतु दोनों में अंतर यही है कि श्रुत ज्ञान परोक्ष है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। तो श्रुत ज्ञान जो है, यानी इसको और कैसा समझ सकते हैं दीदी? हाँ, श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में अंतर नहीं है, यानी केवल ज्ञानी को जितना ज्ञान है उतना ही ज्ञान श्रुत ज्ञानी को है, ऐसा तो कह सकते हैं। लेकिन श्रुत ज्ञान जो है वो असंख्यात को जानता है और केवल ज्ञान जो है अनंत को जानता है ना। अनंत तो को जानता है। केवल हाँ। ज्ञान में केवल ज्ञान में जितना मतलब केवली भगवान को जितना ज्ञान है ना, उसका अनंतवा भाग दिव्य ध्वनि में आता है, और जो दिव्य ध्वनि में आता है उसका भी अनंतवा भाग श्रुत के गणधर झेल पाते हैं, और जितना गणधर झेलते हैं उसका भी अनंतवा भाग हम सबको दे पाते हैं, गूंथते हैं। तो बहुत बार ये अनंतवा होता जाता है। ये दिया है यहाँ पर। श्रुत ज्ञान कैसा है? पहला श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में अंतर देखो। श्रुत ज्ञान तो परोक्ष है, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। और समानता क्या है? दोनों सम्यक ज्ञान है, दोनों छह द्रव्यों को जानते हैं। और ज्ञान परोक्ष और प्रत्यक्ष का अंतर है। परोक्ष मतलब होता है अविशद, अस्पष्ट, और विषय क्या है इसका? व्यंजन पर्याय स्थूल अंश है परोक्ष का। और प्रत्यक्ष का विषय, प्रत्यक्ष कैसा होता है? विशद होता है, स्पष्ट होता है। और प्रत्यक्ष का विषय अर्थ व्यंजन दोनों पर्याय बनती हैं, अर्थ पर्याय भी और व्यंजन पर्याय भी। सूक्ष्म स्थूल सर्वंश को जानते। अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? एक समय की पर्याय को दीदी। हाँ, एक समय के पर्याय, हाँ, एक समय पर्याय को जो ग्रहण वचन करता अगोचर है। व्यंजन पर्याय ने बड़ी पर्याय, व्यंजन पर्याय मतलब दीर्घकालीन, लंबे समय की, अनेक समय की पर्याय। दीर्घकालीन, हाँ, बड़े लंबे समय वाली। वचन गोचर तो हो गए। अपनी तो ये जैसे पीढ़ी अपनी मनुष्य पर्याय है, ये व्यंजन पर्याय है ना। हाँ, ये व्यंजन पर्याय है। अब ये पीडीएफ पूरी हो गई है और मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था। अब देखती हूँ कोशिश करके अगला मिल जाए तो। क्या क्या चल रहा? अपना ज्ञान मारना है ना, ज्ञान मारना। नहीं तो आप पढ़ाते हैं वही पढ़ा लीजिए आज। महाराज जी वाला महाराज जी वाला ना। 22-23 मिनट तो हो भी गए हैं। हाँ, इतने आप ढूंढेंगे तो और 5 मिनट लग जाएंगे। इससे अच्छा दूसरा कर लेते हैं। ऐसा भी सही है। नॉट बैड आइडिया, बट गुड आइडिया। बहुत अच्छा। हाँ हाँ चलो दीदी, आगे के लिए अपन अपने व्रतों के बाद जो छोटा सा कुछ चालू करेंगे उसका भी पहले ही सोच के रखना पड़ेगा। सोचा तो है मैंने एक दो, अब देखती हूँ क्या जी दीदी। खुद किस टाइप का, सबकी पसंद भी देख लेंगे किस टाइप का पढ़ना चाहते हैं, है ना। आप लोग ज्ञान भी बढ़े। किस तरह का ज्ञान बढ़ाना है? कौन सा? न्याय, व्याकरण, सिद्धांत, अध्यात्म। अच्छा, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है बताओ। आज जहां से शुरू है उसमें ये प्रश्न उठ रहा है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? जी बहुत अच्छा, बताओ, उत्तर बताओ। विनय और एक एक करके सब बताओ। पारुल ने बताया विनय से, और दूसरा कोई बताओ। अभ्यास करने से। हाँ, बहुत सही। और कोई बताओ।
हाँ बोलो, अब भी कोई बोलो। स्वाध्याय करने से। हाँ, स्वाध्याय करने से भी सही है। मतलब निरंतर अध्ययन से ही ज्ञान प्राप्त होता है, यही इसका सतत जवाब अभ्यास है। करो। अभ्यास कहो चाहे एक ही। अच्छा, मस्तिष्क के लिए अध्ययन की कितनी आवश्यकता है? मस्तिष्क के लिए अध्ययन की उतनी ही आवश्यकता है जितनी शरीर को व्यायाम की। शरीर को बहुत सुंदर। व्यायाम की जितनी जरूरत होती है, मस्तिष्क को अध्ययन की उतनी ही जरूरत होती है। यानी मस्तिष्क में अगर अपन अध्ययन नहीं करेंगे ना तो जंग लग जाएगी, जंग, फिर वो चलेगा नहीं। बहुत सुंदर। हाँ, तो प्रकृति की अपेक्षा अध्ययन के द्वारा अधिक व्यक्ति महान बने हैं। प्रकृति की अपेक्षा, इसमें कुछ कुछ में टिक करते। प्रकृति की अपेक्षा मतलब जैसे अपन मशीन को नहीं चलाओ, हाथ पांव को नहीं चलाओ तो अकड़ जाते हैं, वैसे ही अपने ज्ञान को यानी बुद्धि को भी नहीं चलाओ तो वो भी जंग खा जाएगी। ऐसा ना दीदी? वो तो ऐसे ही है, लेकिन और दूसरे कारणों से लोग उतने महान नहीं बने जितने महान अध्ययन करके बने हैं। मतलब स्वाध्याय, अध्ययन, मतलब चाहे वो लौकिक भी क्यों ना हो, अध्ययन के द्वारा ही ज्यादा महानता प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। अध्ययन हमें क्या देता है? पुरुषार्थ भी आ गया। अध्ययन करने से हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। अध्ययन हमें आनंद प्रदान करता है। ज्ञान तो मिलता ही है, वो तो ज्ञान ही है। अध्ययन हमें आनंद प्रदान करता है, अलंकृत करता है, मतलब शोभित करता है। कहते ना उसमें कौन सा कुरल काव्य में लिखा है कि वो माँ धन्य है जो अपने बेटे को विद्वानों की पंक्ति में सबसे आगे बैठने योग्य बना देती है। बहुत सुंदर है ना, कितनी अच्छी बात कही। तो माँ ऐसी होना चाहिए कि अपने बच्चे को इतना महान बनने की शिक्षा दे कि विद्वानों की पंक्ति में आगे, सबसे आगे वो बैठे। तो अध्ययन करने वाले को ये मिल जाता है। अध्ययन हमें आनंद प्रदान करता है, अलंकृत करता है, मतलब शोभित करता है। सबसे आगे बैठेंगे तो वो अलंकृत होना कहलाता ना, और योग्यता प्रदान करता है। जिसकी अनुभूति जितनी गहरी होती है उसकी संवेदना उतनी ही व्यापक होती है। दुनिया में सभी को अकेले ही जीना मरना पड़ता है, भले ही बहुत भीड़ हो, किंतु अपने आंसू स्वयं को ही पहुंचने पड़ते। कितने भी भीड़ में अपन रो रहे हो तो अपने आंसू कौन पूछेगा? अपने ही पहुंचेंगे ना। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए। जे एकत्व भावना का है। आकाश और आकांक्षा की दीवार परमात्मा के दर्शन नहीं होने दे। आकाश बोल दिया। आशा और आकांक्षा की दीवार परमात्मा के दर्शन नहीं होने। जितनी भी ज्यादा आशा अपनी होती है ना, भगवान से अपन उतने ही दूर होते हैं। आकांक्षा यानी इच्छाएं जितनी अपनी बढ़ी चढ़ी रहती हैं, भगवान की अपन को याद नहीं आती, बस उसी में दिन बर्बाद होता रहता है, आशा और आकांक्षा की पूर्ति करने में। और आकुलता जो है वो दुखों की जननी है। स्वच्छ आंखों के दर्पण से ही स्वच्छ आत्मा के दर्शन संभव हैं। कैसे? स्वच्छ आंखों के दर्पण से ही। जब हमारी स्वच्छ आंख का मतलब होता है सम्यक दर्शन। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा आत्मा का दर्शन संभव नहीं है। कैमरा नहीं, एक्सरे की मशीन बनो जिससे प्रत्येक प्राणी में परमात्मा दिखने लगे। चिंता नहीं, चिंतन करो। आजकल आचार्य श्री बार बार आज किसी ने प्रवचन सुने थे आचार्य श्री के ऑनलाइन? थोड़ा सा सुना तो एक आध वाक्य बताओ आचार्य श्री ने क्या बोला, कोई अच्छा सा। आचार्य श्री ने ये कहा था कि गुरुदेव कहा करते थे कि आज के जमाने में साधनों की कमी नहीं है, साधना की कमी है। साधन की कमी है। बहुत सुंदर, कितना सुंदर। साधनों की कमी नहीं है, साधना की कमी है। सत चरित्र ही तीर्थ है, सत ज्ञान ही धन है और सत दर्शन ही धर्म है। क्या कह रहे हैं? आत्मविश्वास से मनुष्य को वीरता तथा सुदृढ़ता पैदा होती है। जिस मनुष्य को आत्मविश्वास नहीं है वह कभी भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता है। चलो समय भी होने वाला है। अच्छी जीवन शैली के लिए आवश्यक है कि अगर हम गर्मी से बचने के लिए कमरे में एयर कंडीशनर का उपयोग कर रहे हैं तो दिमाग हीटर की तरह गर्म ना रखें। आत्मा की हानि शारीरिक रोग से नहीं विकारी भावों से होती है। यदि आत्म कल्याण करना है तो बुरी आदत
और भीड़ से मुक्त होना होगा। सब लोगों का क्या होता है, सरन सागर जी महाराज एक बात बोला करते थे, विविक्त सयासन। विविक्त सयासन क्या है? एकांत में बैठ, एक तप है, एक 12 तपों में एक तप का करवट पे भेद है सोना ना? ना दीदी, एक करवट पर सोना नहीं, एक तप का भेद है, एकांत में सोना और एकांत में बैठना। विविक्त यानी एकांत। अच्छा जी। तो एकांत में सोना और एकांत में बैठना। तो महाराज जी ये कहा करते थे कि एकांत में रहना सबसे कठिन काम है। जहाँ जनता नहीं रहती वहां हमें जमता नहीं है, जहाँ जनता नहीं रहती वहां हमें जमता नहीं है। तो यही यहाँ पर लिखा है, यदि आत्म कल्याण करना है तो बुरी आदत और भीड़ से मुक्त होना होगा। भीड़ से दूर रहो, तभी चिंतन मनन का अवसर मिलता है। भीड़ में कभी अपन कर सकते क्या? विषयों से विरक्ति व अध्यात्म में आसक्ति वाला ही आनंद को प्राप्त करता है। मनुष्य जितनी अधिक आवश्यकता पैदा करता है उतना ही वह पराधीन हो जाता है। धन्य है वह जो आशा नहीं रखता, क्योंकि उसे कभी निराश नहीं होना पड़ता। किसे निराश नहीं होना पड़ता? जो आशा नहीं रखता। जब आशा ही नहीं रखता, जब हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे तो हमें दुख क्यों होगा? अपेक्षा ही दुख का कारण है। अपन हर किसी से एक्सपेक्ट करने लगते हैं, काश हमारी ये इच्छा ये पूरी कर दें। तो जब इच्छा करेंगे पूरी नहीं होगी तो दुखी होंगे ना। तो इच्छा करो ही मत, आशा ही मत करो, तो हमें कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। विश्वासी व्यक्ति के लिए संजीवनी औषधि होता है। 3 मिनट बचे हैं। आत्म कल्याण के लिए सरस्वती से श्रेष्ठतर कोई वैद्य नहीं और साधना से बढ़कर कोई औषधि नहीं। बहुत सुंदर। क्या कहा? आत्म कल्याण करना है तो क्या किन 2 की जरूरत है? सरस्वती और सरस्वती से बढ़कर कोई लक्ष्मी नहीं। और वापस एक बार पढ़ लीजिए। आत्म कल्याण के लिए सरस्वती से श्रेष्ठतर कोई वैद्य नहीं। सरस्वती सबसे बड़ी वैद्य है और साधना से बढ़कर कोई औषधि नहीं। जिन वयन साधना ये सबसे अच्छी औषधि है। जिन वयन मोसह मिणम। समस्त भय और चिंताएं इच्छाओं का परिणाम है। कनक कामनी और कीर्ति की कामना ही साधक को साधना से गिराती है। सुख इंद्रिय विषयों में नहीं, इच्छाओं के रोकने में है। इंद्रियां स्विच और मन मैन स्विच है। अतः इंद्रियों को नहीं, मन को जीतो। मैन स्विच को जीतना है अपने को। इंद्रियों को काबू में रखने की एक ही युक्ति है, उनसे प्रतिकूल काम करते रहना। क्या? इंद्रियों को काबू में रखना है तो इंद्रियां जो मांगे वो मत करो। जैसे आज इच्छा हुई कि गरम गरम हलवा खाना है तो हलवा का त्याग कर दो। जिस दिन इच्छा हो उस दिन मत खाओ, दूसरे दिन भले ही खा लो। तो इंद्रियों को काबू में रखने की एक ही युक्ति है कि उससे उल्टा काम करो। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में रखता है वह देवों के द्वारा भी वंदनीय है। मनुष्य का शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है और इंद्रियां इसके घोड़े हैं। इसको वश में करके साधना करने वाला चतुर एवं धीर पुरुष काबू में किए हुए घोड़ों से सारथी की भांति सुखपूर्वक यात्रा करता है। इंद्रियां वश में न होने के कारण अर्थ को अनर्थ और अनर्थ को अर्थ समझकर अज्ञानी पुरुष बहुत बड़े सुख से हाथ धो बैठता है। जो अधिक धन का स्वामी होकर भी इंद्रियों पर अधिकार नहीं रखता, वह इंद्रियों को वश में न रखने के कारण ही ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। ईश्वर के नियमों का पालन करना ही उसका जाप है। आखिरी, किसी को किसी भी धार्मिक कार्य से रोकने पर आपने उसे ही नहीं रोका किंतु अपने पुण्य आश्रव को रोका है एवं अपने पुण्य के द्वार बंद किए हैं। ये सबसे अच्छा। किसी को किसी भी धार्मिक कार्य से रोकने पर आपने उसे ही नहीं रोका किंतु अपने पुण्य आश्रव को रोका है। किसी को रोकेंगे ना अपन धार्मिक कार्य करने से तो अपना पुण्य बंध कम हो जाएगा, पुण्य बंधना कम हो जाएगा और आपने अपने पुण्य के द्वार बंद कर लिए हैं। चलो आज बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ ली, इतना ही रहने दो। बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी दीदी। आपके कारण हो रहा है ये सब। ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन। जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन।
आज बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी अपन ने पढ़ लिया, इसलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। पहली बात तो इंटरनेट बंद था, इंटरनेट चालू नहीं था, जे कहो अच्छा हुआ मोबाइल से चालू कर लिया तो हो ही गया। सुमन दीदी का तो हुआ ही नहीं। अच्छा, कब से त्याग कर दी? हम्म हम्म हम्म